इंडिया के पावरफुल और अमीर लोग अपने एसबीआई बैंक को छोड़ के गवर्नमेंट से छुपा के स्विस बैंक में पैसा क्यों डालते हैं? विदेशी बैंकों से कितना काला धन वापस आया, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये नाम क्यों नहीं डिस्क्लोज किए जा रहे? काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी लड़ाई निरंतर। नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी, ललित मोदी ऐसे नाम हैं जो यहाँ से बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स करके लंदन भाग चुके हैं। ऐसा क्या रीजन है कि स्विस बैंक ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना फेमस है? हमारे देश में बैठ के आप स्विस बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आपके पास काला पैसा है, आपको इन बैंकों को यहाँ पे केवल फोन करने की जरूरत है, इंडियन ब्रांच को, और ये आपके घर में आके होम डिलीवरी देके जाते हैं। तो स्विस बैंक के एम्प्लॉइज के ऊपर गन तक रख दी गई है, लेकिन वो फिर भी इंफॉर्मेशन नहीं बताते। मगर इनके पास पैसा आ कहाँ से रहा है? हवाला से पैसा भेजा जा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में हिंदुस्तान का पैसा रखा गया है, पाई वापस लानी चाहिए, नहीं लानी चाहिए, काला धन वापस लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। भारतीयों का कितना काला धन विदेशी बैंकों में जमा हुआ, उसका सालाना रिकॉर्ड स्विस बैंकों ने भारत सरकार के साथ शेयर किया। मैंने और इस देश के करोड़ों लोगों ने आदरणीय मोदी जी पर विश्वास किया, आदरणीय जेटली जी पर हमने विश्वास किया और उन्होंने वादा किया कि हम पाई काला धन देश का दिलाएंगे। स्विस बैंक विश्व भर में इतना प्रसिद्ध क्यों है और भारत के सबसे प्रभावशाली लोग स्विस खातों में पैसे जमा क्यों करते हैं? इसका लाभ क्या है और क्या मैं भारत से स्विस खाता खोल सकता हूँ? इसके लिए क्या दस्तावेज चाहिए और नंबर अकाउंट क्यों प्रसिद्ध है? हम इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले काले धन को समझते हैं। कोई भी पैसा जिसका स्रोत सरकार से छिपा हो वह काला धन है। एक स्रोत अवैध गतिविधियों जैसे कि जुए, जबरन वसूली, तस्करी द्वारा छिपाया गया होता है और दूसरा कानूनी गतिविधियों द्वारा। जैसे अगर एक दुकानदार सामान बेच रहा है तो यह अवैध गतिविधि नहीं है, लेकिन अगर वह बिल नहीं दे रहा और पैसे को नकद में इकट्ठा कर रहा है तो यह काला धन है। एक आदर्श अर्थव्यवस्था में सरकार के पास हर लेन-देन का रिकॉर्ड होना चाहिए और जिसका रिकॉर्ड नहीं पाया जाता वह काला धन होता है। काले धन का उपयोग बाजार में आसानी से नहीं किया जा सकता। इसे छिपाने और सफेद में बदलने के लिए लोग विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। सबसे प्रसिद्ध तरीका स्विस खाते में पैसा जमा करना है। स्विस बैंक एक ही बैंक नहीं है। स्विट्जरलैंड के सभी बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के बैंकों के कुछ नियमों के कारण इसके बैंक विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। 1730 में स्विट्जरलैंड सरकार ने एक कानून बनाया कि बैंक अपने ग्राहक की किसी भी जानकारी को साझा नहीं करेगा। इसके बाद कैपिटल जिनेवा, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों में प्रभावशाली लोगों ने स्विस बैंक में पैसे जमा करने शुरू किए और यहाँ से गोपनीयता की संस्कृति शुरू हुई। इस नियम के बाद बाहरी पैसे का प्रवाह इस सरकार के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। इसके बाद 1934 में स्विस सरकार ने फिर से 1934 का बैंकिंग अधिनियम पास किया। अनुच्छेद 47 के अनुसार अगर कोई बैंक अपनी ग्राहक की जानकारी किसी भी सरकार या किसी टैक्स एजेंसी के साथ साझा करता है तो यह दंडनीय अपराध है, भले ही विवरण अपराधी का ही क्यों ना हो। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो 5 साल तक की सजा हो सकती है। यह उस समय का बहुत कड़ा बैंकिंग कानून था और वर्तमान में स्विट्जरलैंड अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बन गया, क्योंकि यहाँ उन्हें अपनी विशाल संपत्ति के लिए अपने सरकार को भी जवाब नहीं देना पड़ता है। ओसामा बिन लादेन की पहली पसंद स्विस बैंक थी। स्विस बैंक की विशेषता यह है कि यह राजनीतिक रूप से तटस्थ है। अगर पाकिस्तान के पास ऐसा बैंक होता तो भारत स्विस में पैसा जमा करने से बचता, चाहे वह बैंक कितना भी अच्छा क्यों ना हो। स्विट्जरलैंड की किसी से शत्रुता नहीं है। कोल्ड वार के दौरान जब देशों को अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चयन करना पड़ा, स्विट्जरलैंड ने तटस्थता का रास्ता चुना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी स्विट्जरलैंड ने तटस्थता का मार्ग अपनाया। 1951 के बाद से स्विट्जरलैंड में कोई संलग्नता नहीं रही है। यह किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा लाभ है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जिन्होंने सोचा कि हिटलर हम पर आक्रमण करेगा, उन देशों ने स्विस खाते में पैसे जमा करना शुरू कर दिया। हाल ही में उजागर दस्तावेजों में पता चला है कि 1944 में जर्मनी के मंत्री हाइनरिच हिम्मलर ने एक विशेष ट्रेन भेजी जिसमें हजारों करोड़ों का सोना, आभूषण और पेंटिंग शामिल थी, जो स्विस बैंक के वॉल्ट में जमा की गई थी। यह हमेशा सच नहीं होता कि जमा करने वाला हमेशा अमीर और प्रभावशाली होता है। ज्यादातर लोग यहाँ गोपनीयता के लिए पैसा जमा करते हैं। वे देश जिनकी सरकारें अस्थिर हैं या जिनके बैंक विश्वसनीय नहीं है, वे भी यहाँ पैसा जमा करते हैं। स्विट्जरलैंड की मुद्रा स्विस फ्रैंक दुनिया की प्रीमियम मुद्राओं में से एक है। इन सभी कारणों से लोग स्विस बैंकों पर अपेक्षाकृत अधिक भरोसा करते हैं और स्विस बैंक पूरी तरह से इस बात को जानता है। इसलिए देशों G20 या OECD समूह ने समय समय पर स्विस सरकार पर दबाव डाला कि नियम ढीले किए जाए, लेकिन स्विस सरकार ने अधिकांश देशों की अनदेखी की, बल्कि वास्तव में और भी सख्त नियम बनाए गए कि यदि कोई बैंक अधिकारी बाहर की जानकारी देता है तो यह अपराध माना जाता है।
अब देखते हैं कि स्विस बैंक खाता कैसे खोला जाता है। दुनिया भर के किसी भी व्यक्ति के लिए स्विस बैंक में खाता खोलना संभव है। आप और हम भी स्विस बैंक में खाता खोल सकते हैं, लेकिन केवल एक समस्या है कि आपके पास न्यूनतम 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होना चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, एक वैध पासपोर्ट जिसकी वैधता कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, और आपको अपने रेज्यूमे को भी जमा करना होगा जिसमें आपकी क्षमताएं और आपने कहाँ काम किया है एवं आपकी आय का विवरण शामिल हो। आप स्विट्जरलैंड में किसी भी टाइम जोन और भाषा के साथ संपर्क कर सकते हैं। स्विट्जरलैंड के पास अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहले यह एक सरल प्रक्रिया थी, लेकिन स्विट्जरलैंड पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण और नए मनी लॉन्ड्रिंग कानून लागू होने के बाद यह पहले से कहीं अधिक कठिन हो गया है। लेकिन इसके बावजूद कोविड के बाद स्विस बैंक में पैसे आना जारी रहा। जब डिजिटलाइजेशन पूरी दुनिया में फैल रहा था, तब स्विस बैंक ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाया और उपयोगकर्ताओं को एक मोबाइल भुगतान प्रणाली से जोड़ा। 2020 की मोबाइल भुगतान सर्वेक्षण के अनुसार स्विट्जरलैंड में लोगों ने नकद से अधिक मोबाइल भुगतान प्रणाली का उपयोग किया। चाहे स्विट्जरलैंड कितना भी आगे क्यों ना हो, भारत को डिजिटलाइजेशन में पीछे छोड़ना किसी की क्षमता में नहीं है। 2022 में भारत में 730 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए, जो दुनिया में सबसे अधिक है। भारत ने एक मजबूत ढांचा तैयार किया है जो इसे सक्षम बनाता है। अंत में स्विस बैंक का बैंकिंग सिस्टम विश्व भर में एक रहस्य बना हुआ है। जब लोग बड़े धन की गोपनीयता को सुरक्षित रखना चाहते हैं या उन्हें राजनीतिक अस्थिरता के कारण सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तब वे स्विस बैंकों की ओर रुख करते हैं। स्विस बैंकों का रहस्यपूर्ण और आकर्षक इमेज इसके बैंकिंग सिस्टम की एक बड़ी वजह है। स्विट्जरलैंड ने अपने बैंकिंग कानूनों को इतने सख्त तरीके से लागू किया है कि देश के बाहर की दुनिया को इसके लेन देन की जानकारी नहीं मिलती। यही कारण है कि स्विस बैंकों पर भरोसा करना और वहां खाता खोलना बहुत से अमीर और प्रभावशाली लोगों के लिए एक सुरक्षित विकल्प बन गया है। स्विस बैंकिंग सिस्टम की एक और महत्वपूर्ण विशेषता उसकी गोपनीयता है। जब लोग स्विस बैंक में खाते खोलते हैं तो उनका धन न केवल सुरक्षित रहता है, बल्कि उनकी पहचान भी गोपनीय रहती है। इस गोपनीयता ने स्विस बैंक को धन के संरक्षण के लिए एक प्रमुख स्थान बना दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो सार्वजनिक पहचान से बचना चाहते हैं या जिनकी सरकारें अस्थिर है। हालांकि स्विस बैंकों की गोपनीयता और सुरक्षा में कुछ दिक्कतें भी आई हैं। पिछले कुछ वर्षों में स्विस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा है, जिससे उन्होंने अपनी गोपनीयता नीति को कुछ हद तक ढीला किया है। कई देशों ने स्विस बैंकों से अपने नागरिकों की जानकारी साझा करने के लिए दबाव डाला है, खासकर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए। इस दबाव के कारण स्विस बैंकों ने अब तक कुछ जानकारी साझा करने की प्रक्रिया को लागू किया है, लेकिन फिर भी गोपनीयता के उच्च मानक बनाए रखे हैं। जैसा कि हमने देखा है, स्विस बैंक का इतिहास और उसका बैंकिंग सिस्टम कई पहलुओं में दिलचस्प और जटिल है। यह एक ऐसा उदाहरण है जहां बैंकिंग और वित्तीय गोपनीयता ने दुनिया भर के अमीर और प्रभावशाली लोगों को आकर्षित किया है। स्विस बैंकों की विशेषताओं के कारण यह कई वर्षों से एक प्रमुख बैंकिंग गंतव्य बना हुआ है और इसके नियम और नीतियां आज भी इसकी लोकप्रियता को बनाए रखने में मदद करती हैं। इस प्रकार अगर आप स्विस बैंक के खाते को लेकर सोच रहे हैं या इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं, तो आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्विस बैंक एक ऐसा गंतव्य है जो अपनी विशेषताओं और गोपनीयता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ ही इसे खुला और पारदर्शी बनाने के लिए भी विभिन्न देशों द्वारा दबाव डाला गया है। चाहे आप एक प्रभावशाली व्यक्ति हों या एक साधारण नागरिक, स्विस बैंक के साथ लेन देन करने से पहले आपको इसके नियम और नीतियों को अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रश्न या सुझाव के लिए नीचे कमेंट करें, हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।